अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहां स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। इस वक्त की बड़ी खबर से आप लोगों को रूबरू करवाने जा रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर जरूर करें ताकि आम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। बड़ी खबर इस समय ये आ रही है कि पानीपत की रिफाइनरी में 2 मार्केटिंग के अधिकारी कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं और 3 लोग उनके संपर्क में आए थे, उनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। और लोग कितने संपर्क में आए थे उन लोगों की जानकारी जो है जुटाई जा रही है। पानीपत रिफाइनरी की हम लोग बात कर रहे हैं। 2 केस नए पानीपत में और ऐड हुए हैं। कुल मिलाकर 64 केस जो है अब पानीपत में एक्टिव केस हुए हैं। उधर 4-5 लोगों की छुट्टी भी आज खानपुर से हुई है, उसके बारे में भी जो है सूचना आपको देने जा रहे हैं। और बड़ी खबर आपको ये भी बता दें कि पानीपत का जो GT रोड है, DC से थोड़ी देर पहले हमारी वॉइस ऑफ पानीपत की एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। उन्होंने ये कहा कि GT रोड के दोनों जो दुकानें हैं लेफ्ट और राइट की, ये 6 दिन खुलेंगी, सोमवार से लेकर शनिवार तक। संडे जो है बाजार बंद रहेंगे। इसी बीच जो बाजार है, इंसार बाजार के जो जितने भी प्रधान हैं उन लोगों में रोष इस बात का है कि GT रोड खुलने का टाइम भी बढ़ा दिया और दोनों साइड जो GT रोड भी खुलेगा, लेकिन उनकी दुकानें लेफ्ट राइट के चक्कर में बंद रहेंगी और साथ में संडे की भी छुट्टी रहेंगी। कुल मिला के महीने में सिर्फ 11 या 12 दिन दुकानें खुलेंगी। तो इस बात को लेकर ये लोग आज इकट्ठे हुए हैं और DC पानीपत से ये लोग मुलाकात करेंगे। पहले इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या माजरा था। तो प्रधान है ये स्विफ्ट व्यापार मंडल के सुनील अरोड़ा, जिससे बातचीत करते हैं। अरोड़ा जी, क्या दिक्कत आ रही है? सबसे दिक्कत ज़्यादा आज आ रही है जैसे हमने इस आज सवेरे पढ़ा है अखबार में, भाई आदरणीय DC साहब ने GT रोड को दोनों तरफ से खोल दिया और हमारे बाज़ारों को वही लेफ़्ट राइट वाला फार्मूला बनाया। आज राइट है, कल लेफ़्ट होगी। वहाँ जैसे GT रोड पे शोरूम हैं, कपड़े के शोरूम हैं, जूतों के शोरूम हैं, किसी और चीज़ के शोरूम हैं, वो खुलेंगे तो गाहक की तरह बाज़ार का गाहक तो कन्वर्ट हो जाएगा। एक कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। कल जैसे हमारे एक सुनने में आया था भाई अपना सनोली रोड और ये जाटल रोड को भी खोल रहे हैं, तो हमने उसका विरोध किया। भाई ये सनोली रोड, जाटल रोड अगर खुले हैं तो कई बाज़ार और भी खुले हैं। सुखदेव नगर मार्केट भी खुली है, कई मार्केटें। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बाज़ार तो बराबर हैं, या तो बराबर खोलो या एक तरफ और दो तरफ सब जगह हो। अब GT रोड पे जो शोरूम है, गाहक बाज़ार में आएगा, दुकान बंद होगी तो वो अपने आप ही सुविधा शोरूम पे चला जाएगा। रेड टेप शोरूम है, कितने ही शोरूम है GT रोड पे। जैसे हैंडलूम के शोरूम मैक्सिमम GT रोड पे हैं, वो वहाँ चला जाएगा। SD कॉलेज रोड पे कौन आएगा? हमने सारे बाज़ार व्यापार मंडल को देखना है, संयुक्त व्यापार मंडल में सारे व्यापारियों को देखना है। हम एक तरफ तो घर भर दें और दूसरी तरफ घर खाली कर दें, ये कोई फार्मूला नहीं है। हम इसका DC साहब से मिलकर याचिका करेंगे, फरियाद करेंगे भी ये नजायज़ हमारे साथ ना कि हमारे व्यापारी भाइयों से ये नजायज़ ना की जाए। भी हमारा गाहक ही उधर कन्वर्ट हो, आगे ही रोजी रोटी के लिए भूखे मर रहे हैं दुकानदारों का साधन तो रहा नहीं। कोरोना ने दुकानदारों की कमर तोड़ दी है और जो मीडियम दुकानदार हैं मैं उनके बारे में कह नहीं सकता। कई दुकानदार किराया ना होने की वजह से दुकानें छोड़ के भाग रहे हैं, कई दुकानें बाज़ार में खाली हो रही हैं। और ऐसे में प्रशासन भी हमारे साथ ये करेगा, प्रशासन ये करेगा तो ये बात बहुत दिक्कत वाली है। हम प्रशासन से फिर अनुरोध करेंगे, विधायक से भी अनुरोध करेंगे और भी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी ये कहेंगे भाई इसका हम विरोध करते हैं, यह सबके साथ बराबर करो। आप लोग GT रोड खुलने का विरोध कर रहे हैं या बंद करवाने का? बराबरी का कर रहे हैं विरोध, हमें किसी का नहीं है। हमारे को दोनों बाज़ार भी दोनों साइडों में खोलें। दुकानदारों ने क्या नुकसान किया है? अगर GT रोड दोनों साइड खुलता है तो दुकानदारों को भी रोज़ खोलने की इजाज़त। टाइमिंग बता दो, टाइमिंग दे दो, इतने बजे से इतने बजे तक दुकान खोल लेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए ना प्रशासन, क्यों नहीं करता? फोर्स लगाए। जो दुकानदार नियम का पालन नहीं करते, हम तो कहते हैं उनके साथ सख्ती करो, हम ये नहीं कहते सख्ती ना करो। जो नियम का पालन नहीं करते उनके साथ तो सख्ती होनी चाहिए। जो कर रहे हैं पालन उनको करने दो, रोजी रोटी तो कमाने दो।
जैसे इतना टाइम बंद था तो हम कुछ नहीं, आराम से बैठे रहे, भाई ठीक है सोशल डिस्टेंसिंग क्या वो है, कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है, बंद है तो बंद है। प्रशासन ने कहा था बंद है, हमने तो कुछ नहीं खोली। कोई मेरे बाज़ार का दुकानदार, कोई शहर के दुकानदार ने दुकान नहीं खोली। अब जब ये बाज़ार वाले कह ही रहे हैं, डीसी साहब कह रहे हैं जीटी रोड खोल दो, फलाने की जगह खोल दो, फिर हमारे को भी खोलने की इजाज़त देना। हम तो छोटे दुकानदार हैं, हम तो प्रार्थना भी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, अपना हक भी जता रहे हैं। इसके लिए हम डीसी साहब से मिलेंगे। रिफा साहब क्या कहना चाहेंगे, जैसे जीटी रोड दोनों जैसे कह रहे थे अरोड़ा साहब कि दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बाज़ार तो वैसे ही ठप पड़े हैं, तो डीसी से मुलाकात करने का? इसमें पहले तो ये कहूँगा मैं आपके माध्यम से कि जैसे पिछले 2 महीने से जब से ये लॉकडाउन का आदेश आया है, उसमें पूरे बाज़ारों का छोटे से बड़े दुकानदार तक सबने सरकार के, जिला प्रशासन के हर निर्देश का पालन किया। बंद रखने को कहा, उसको बंद रखा। लॉकडाउन था, जो भी समय सीमा दी उस समय सीमा के मुताबिक हर तरीके से बिल्कुल पूरे प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला के चलते रहे। लेकिन अब जो एक हालात आ गई है कि निर्देश शाम को कुछ हैं, अगले दिन कुछ हैं, लोगों को इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि सब दुकानदार हैं, कुछ अपनी क्लाइंटेज फिक्स क्लाइंटेज होती है, उसके दिन फिक्स किए होते हैं। कि जैसे इससे पहले यहाँ पे दाएं और बाएं का कर रखा था, उसमें दिन फिक्स किए गए थे, मंगलवार, वीरवार और शनिवार। उसी तरीके बाएं हाथ के जो दिन थे वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का था। तो लगभग अपने सभी क्लाइंट्स तक एक मैसेज पहुंचाया गया था कि हमारे इन दिनों में खुलते हैं। 2 बजे तक की दुकानदारी थी, 2 बजे तक में हर आदमी सेटिस्फाइड था। आपने पीछे भी लाइव किया था, आपकी लाइव के अंदर रेगुलर ये चीज़ आ रही थी, दुकानदारों ने इस चीज़ को माना था कि 2 बजे तक भी हम बाज़ार के अंदर हक में हैं। लेकिन अगर बात करें कि जैसे जीटी रोड खोलने का दे दिया है निर्देश, उसमें एक चीज़ तो ये आती है कि इस जीटी रोड को जीटी रोड माना ही नहीं जाता, जीटी रोड माना जाता था फ्लाईओवर को। फ्लाईओवर के ऊपर से जीटी रोड हो गया, नीचे वाली तो हमारी लोकल मार्केट है। सभी जो बाज़ारों के अंदर की दुकानें हैं लगभग वो वैसी की वैसे जीटी रोड के ऊपर बहुत सी दुकानें हैं, छोटे से लेके बड़े तक हर सामान जीटी रोड पर मिलता है। तो बाज़ारों के साथ में ऐसा दोहरापन क्यों? एक चीज़ तो ये आ जाती है। और दूसरी बात अगर करता हूँ मैं आपसे, रेगुलर इन 2 महीनों में प्रशासनिक आदेश जो भी रहे, चाहे वो खाने को लेकर के थे या राशन को लेकर के थे, फूड पैकेट्स को लेकर, ये सभी जितने दुकानदार हैं या जितनी संस्थाएं हैं, सब लोग ये जुड़े रहे, प्रशासन के साथ बिल्कुल जुड़े रहे। और सेवा के अंदर, जिसको मैं कहता हूँ एक पानीपत एक मिसाल आज तक की हमेशा बनता आया था, और इस बार भी पानीपत के ये सभी दुकानदार साथियों ने एक मिसाल दिखाई पानीपत में एक ज़रूरतमंद तक खाने के पैकेट पहुँचाने की। लेकिन उसके बावजूद अब जैसे छूट मिल रही है, बहुत से शहरों के अंदर दुकान खोलने का टाइम जो है वो दोनों साइड का कर दिया और 2 बजे तक का कर दिया। तो अगर प्रशासन दोनों साइड की दुकानें खोल करके 2 बजे तक का टाइम करे, लेकिन दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि बाज़ारों के लिए समय कुछ है, जीटी रोड के लिए समय कुछ है, चौड़े बाज़ारों के लिए। दुकानदारी सबके साथ है, परिवार सबके साथ है, पेट सबका लगा हुआ है। तो इस बारे में प्रशासन को ज़रूर ध्यान करना चाहिए। मदन जी, राजू, कहीं ना कहीं दिक्कत ये आ रही थी कि संडे को भी तो बाज़ार बंद कर दिए, अब 15 दिन वैसे लेफ्ट राइट का चक्कर पड़ गया, तो बचे 11-12 दिन, तो ऐसे में दिक्कत तो सामने आएगी। 11-12 दिन में आप लेबर की तनख्वाह, दुकानों के खर्चे किस हिसाब से निकाल सकते हो? 12 दिन में दुकानदारी नहीं होती। दुकानदारी दोनों तरफ से खोली जाए, लेफ़्ट और राइट खोली जाए, नियम का पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसेस का पालन किया जाए, सैनिटाइजर का पालन किया जाए। इन सब को मुद्दे रखते हुए जीटी रोड खुलवा दिया गया है। हमारा बाज़ार का कस्टमर तो सारा जीटी रोड पे चला जाएगा, बाज़ार में तो कस्टमर की एंट्री बंद हो जाएगी। तो प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट यही है कि वो हमारे बाज़ार को गंभीरतापूर्वक से लें। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे जिनकी बातों से? हाथ जोड़ के पैसे तो डीसी साहब का अभिनंदन है, जो नए डीसी साहब पानीपत आए हैं। तो मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, ताकि बाज़ार वालों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जो जीटी रोड पे हो वही बाज़ार के साथ हो, ताकि दुकानदार भी और सब बराबर अपने सिस्टम बनाएं, अपने स्टाफ को कैसे सैलरी देनी है, कैसे नहीं देनी, सबका कि छोटा बड़ा निकल आएगा, दिक्कत नहीं आएगी दुकानदार को भी ना स्टाफ को। सबसे बड़ी परेशानी तो स्टाफ के साथ फेस करने में आती है दुकानदारों को। अगर वो परेशानी से बच जाएंगे तो सबसे बढ़िया काम है। हम तो हाथ जोड़ के अपने प्रशासन को विनती कर सकते हैं, बाकी प्रशासन की ज़्यादा सोच अच्छी है, उनको ज़्यादा पता है। राज्य प्रधानों के साथ आप मीटिंग करेंगे इस बारे को लेकर? करेंगे, इसके लिए मीटिंग करेंगे, प्रधानों से डिस्कस करेंगे। जैसे आज हमने पढ़ा है, करते हैं मीटिंग करके फिर डीसी साहब से टाइम लेके डीसी साहब से मिलेंगे, वही करेंगे। इसमें जी बताएं। इसमें एक और चीज़ मैं कुलवंत जी कहना चाहूँगा। जैसे आज जो आदेश आए हैं उसके लिए जो होटल्स और जो ढाबा है उनका टाइमिंग जो बढ़ाया गया, सुबह आपकी लाइव के अंदर देखा था हमने, उसमें समय बढ़ाया गया, वहाँ तक बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि होटल
जो लोग अपने घर में खाना नहीं बनाते हैं, ऐसे बहुत से पानीपत के लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं रिफाइनरी में या बाकी जगह पे हैं, वो अपने घर पे खाना नहीं है, उनका खाना जो होता था वो होटल के माध्यम से ही आता था। तो होटल की टाइमिंग जो है वो तो समझ में आती है कि होटल की टाइमिंग शाम तक बढ़ा दी, वो चीज़ बिल्कुल जायज़ है। लेकिन बाकी सारी दुकानदारें हैं, उसके लिए एक जो समय सीमा जो तय करी गई है उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक विशेष गौर करना चाहिए। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकारियों तक ये खबर पहुंच जाए और इनका विरोध भी जायज़ है, क्योंकि जीटी रोड पूरा खोल दिया लेकिन बाज़ार नहीं खोले गए। पूरे महीने में सिर्फ 12 या 13 दिन इनके बाज़ार खुलेंगे। तो दूसरी खबर आपको दे दें कि जो पहले बता रहे थे 2 पॉजिटिव केस और पानीपत रिफाइनरी में सामने आए हैं, उन जितने भी लोगों को संपर्क में आते हैं उन लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। एक बात तो कहने जी 1 मिनट। हाँ जी बताएं, आप बताएं। ऐसा प्रशासन रोज नई गाइडलाइन देता है। पहले राइट को हमारा जो मैं राइट में हूँ दुकानदार, मेरा मंगल वीर और शनि था, अब इन्होंने बुध शुक्र कर दिया। अब कस्टमर सेट होता है, उसको पता है कि यूनिफॉर्म लेनी है, ये लेना है, दुकान राइट को खुली है। अब 1 हफ्ता बेकार हो जाएगा कस्टमर को समझाने के लिए। तो प्रशासन रोज नई गाइडलाइन ना दे। एक मेरी यूनिफॉर्म की दुकान है, एक रोज नई गाइडलाइन ना दे, हर एक के साथ दिक्कत है। अब प्रधान जी हमारे इनकी सूट की दुकान है, ऑल्ट्रो है, कस्टमर आज लिया कल अगले दिन ऑल्ट्रो लेने आएगा, अब वो 1 हफ्ता तक होगा ना। कस्टमर बाजार में आया, उसको दुकान बंद मिली। रोज़ ये नई गाइडलाइन देना, रोज़ ये सिस्टम को चेंज करना, ये ना तो प्रशासन के हक में है, ना जो इसका पालन कराते हैं उनके हक में है, जो ना उनके हक में जो पालन करते हैं, ना कस्टमर के हक में है। अननेसेसरी भीड़ होगी, कस्टमर आएगा, उसको बाजार बंद है, वो दुकान जिससे सामान लेना है कल को फिर वो आएगा। एक कस्टमर को 2 बार आना पड़ा। एक यूपी में गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया किया है कि बाजार सुबह 9 से रात को 9 बजे तक कर दिए हैं। जिस भीड़ को 2 बजे तक आना था वो 9 बजे तक आएगी। 100 कस्टमर आने हैं, 2 बजे तक आएंगे, वो भीड़ करेंगे। अगर वही कस्टमर रात के 9 बजे तक आए, बाजार में ग्रेजुअली भीड़ कम होगी। तो रिक्वेस्ट है प्रशासन का सोचना है, हम तो एक एडवाइज़र हैं, अपनी जो एक जनरल चीज़ देखते हैं वो बताया कि अगर टाइम मैक्सिमम होगा तो बाजार में भीड़ कम होगी, थोड़े टाइम के लिए कस्टमर आएंगे तो भीड़ ज़्यादा होगी। तो ये भी एक सुझाव है मेरा कि अगर कस्टमर प्रशासन सोचता है कि रात को पूरा बाजार खोल ले, ओड इवन चले, 9 से 9 खोल ले, कस्टमर ग्रेजुअली आएगा, एकदम में सारा कस्टमर नहीं आएगा। तो बिल्कुल खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिकारियों तक ये खबर पहुंचनी चाहिए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। If you wanna dream, if you wanna fly, and come and join, bite and touch the sky. We promise to make your future bright. Let us shine, make it loud, make it loud. Yes, 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 bite. Yes, bite is the right choice for you. Yeah, E.T. bite. Yes, bite is the right choice for you. 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम जीटी रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है, कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है, और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सोल्यूशन। हाँ, just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने,
सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने।